हेलो गाइस, तो ये हमारा नेक्स्ट वीडियो है प्रॉब्लम सॉल्विंग विद पाइथन की सीरीज का। और इस वीडियो में हम लोग फाइंड करेंगे सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि हमें सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला भी होता है, तो डिस्कस करते हैं सिंपल इंटरेस्ट पे। तो फाइल बनाते हैं हम लोग 4 डॉट मैं नाम देता हूँ सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट ये बहुत बेसिक क्वेश्चंस है, ये आ सकते हैं इंटरव्यूज में, छोटे मोटे क्वेश्चंस। सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला ये सब पता रहना चाहिए, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। तो सिंपल इंटरेस्ट में सिंपल से क्या होता है, हमारे पास आई इंटरेस्ट हमें निकालना पड़ता है एस आई। एस आई इक्व टू हमारे पास क्या होता है पी इंटू टी इंटू आर डिवाइडेड बाई 100 होता है। ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। सिंपल इंटरेस्ट का हमारा फॉर्मूला ये है, यानी कि मैं अभी से बताता हूँ ये क्या करता है सिंपल इंटरेस्ट। ये देखो हमारे पास जो P है, तो मैं इसे कमेंट कर देता हूँ। जो P है, P इक्व टू होता है हमारे पास P इक्व टू प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट P इक्व टू प्रिंसिपल अमाउंट होता है एंड T इक्वल टू होता है हमारे पास, T इक्व टू होता है टाइम, राइट। और जो R होता है हमारा, R इक्व टू रेट होता है। अब मैं बताना चाहता हूँ सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। अगर हम लोग किसी बैंक से कोई लोन लेता है, ठीक है, किसी बैंक से मान लो वो 2000 रुपये या फिर 5000 रुपये या फिर 100 रुपये, छोटा अमाउंट लेते हैं। अब देखो एक बैंक है यहाँ पे, बैंक से हम लोगों ने लिया 100 रुपये, राइट। अब बैंक ने हमें 100 रुपये तो दिया, राइट। 100 रुपये हम लोगों ने कितने दिनों, बैंक ने 100 रुपये दिया, बोला बैंक कि हम लोग 100 रुपये का 10% पर मंथ लेंगे। तो यानी कि 100 का, तो मैं यहाँ पे 100 का 10% लिख देता हूँ सिंपल से। 100 का 10%, 100 का 10% पर मंथ, राइट। 100 का 10% पर मंथ, पर मंथ का लगेगा। 100 का 10% जो है, यानी कि 100 का 10% कितना होगा, 10 रुपये। 10 रुपये पर मंथ लगेगा। और हम लोगों ने लिया कितने महीनों के लिए, 10 महीनों के लिए, राइट। 10 महीनों के लिए लिया, यानी कि बैंक ने हमें 100 रुपये उधार दिया और इंटरेस्ट उसका क्या लगाया, हर महीने का 10%। तो 10 महीने के लिए हम लोगों ने लिया। उसके बाद हमें जो अमाउंट पे करना होगा, उतना हमें कितना पे करना होगा, तो कैलकुलेट करते हैं। 100 रुपये हम लोगों ने बैंक से लिया, 100 का 10% निकालेंगे, 10 रुपये होगा, और 10 महीने के लिए तो 10 इंटू 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो जो ये 100 होगा हमारा, ये होगा हमारा खाली ब्याज होगा, यानी कि 10% 100 का निकालेंगे तो 10 होगा। अगर हम लोग ये 5 महीने के लिए लेंगे तो 10 का 100 का 10% 10 रुपये होगा, और 5 महीने के लिए तो हर महीने का 10 रुपये, 5 महीने का 50 रुपये हो जाएंगे। तो यानी कि 50 रुपये आएगा, तब यहाँ पे आएगा 50 रुपये, जो हमें ब्याज एक्स्ट्रा देना होगा। 100 रुपये के साथ साथ ब्याज भी देना होगा। तो इसी 50 को हम लोग कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। तो समझ में आया, इसी 50 को हम लोग सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला जो होता है वो होता है एस आई इक्व टू पी इंटू टी इंटू आर, पी इंटू टी इंटू आर डिवाइडेड बाई 100। ये हमें देता है सिंपल इंटरेस्ट। ये हमारा फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट का। तो स्टार्ट करते हैं सिंपल इंटरेस्ट का, बनाते हैं फंक्शन। तो सबसे पहले हमें इनपुट्स लेने पड़ेंगे, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट पहले लेना पड़ेगा। प्रिंसिपल अमाउंट इक्व टू इंट, इनपुट ले लेता हूं मैं, यूजर से सब कुछ लेना चाहता हूं। इनपुट ले लूंगा मैं, इनपुट में प्रिंसिपल अमाउंट को चाहता हूं कि यूजर भाई देखे तो कुछ बोले कि हाँ ऐसा अमाउंट है। तो मैं लिख देता हूं प्रिंसिपल अमाउंट या फिर एक्चुअल अमाउंट। मैं एक्चुअल अमाउंट लिख देता हूं, एक्चुअल अमाउंट, राइट। अब मैं इसे डी करता हूं, कंट्रोल डी क्या करेगा, सिंपल से कॉपी कर देगा। अब मैं यहाँ पे देता हूं रेट, रेट नाम दे देता हूं मैं इसका, रेट इंट इनपुट इंटर मैं कर देता हूं रेट पर मंथ या फिर परसेंट। मैं यहाँ पे परसेंट लिख देता हूं, परसेंट पर मंथ, यानी कि कितना परसेंट पर मंथ का होगा। और हम लोग यहाँ पे लास्ट में आके करेंगे क्या, टाइम। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिंपल से टाइम। इंटर इनपुट करेंगे हम लोग, ओहो मैं इनपुट लिख दिया हूँ, सब में इंटर लिखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ हाउ मेनी मंथ, हाउ
मेनी मंथ्स, इंटर हाउ मेनी मंथ्स, इंटर मंथ्स में लिख देता हूं, बस इंटर मंथ लिख देता हूं, इंटर परसेंट लिख देता हूं मैं, और यहां पे कर देता हूं इंटर एक्चुअल अमाउंट। अब देखो हम लोग इतना करने के बाद हमें तीनों वैल्यू मिल जाएंगी, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपल से एक RES बना लेते हैं, रिजल्ट बना लेते हैं। RES इक्वल टू हम लोग एक SI का फंक्शन बना लेंगे, डेफ SI में लिख देता हूं सिंपल इंटरेस्ट SI, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में हम लोग क्या देंगे, वैल्यू PRT, यानी कि हम लोग दे रहे हैं प्रिंसिपल रेट, प्रिंसिपल अमाउंट, रेट एंड टाइम। हम लोग यहाँ पे सिंपल से कॉल करते हैं सिंपल इंटरेस्ट, कॉल कर देते हैं हम लोग प्रिंसिपल अमाउंट कॉमा रेट कॉमा टाइम। तो हमारे पास ये आ गया। अब जो रिजल्ट हमारे पास रिटर्न होकर फंक्शन से आएगा उसे हम लोग को प्रिंट करना होगा। प्रिंट, मैं प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट कर देता हूँ सिंपल इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इक्वल टू करली ब्रेसेस लगा के डॉट फॉर्मेट कर देता हूं मैं RES। दो डॉट फॉर्मेट क्या करेगा, ये स्ट्रिंग के अंदर, यानी कि हम लोग चाहें तो अभी इसे हटा के प्लस भी कर सकते थे, तो हम लोग चाहते हैं प्लस ना करें, तो सिंपल से स्ट्रिंग के अंदर करली ब्रेसेस लगाएंगे और डॉट फॉर्मेट करके जो भी यहाँ पे लिखेंगे वो करली ब्रेसेस में चला जाएगा। हम लोग चाहे तो यहाँ पे 1 2 3 4 कई सारा लिख दें और सीक्वेंस वाइज हम लोग वैल्यू देते जाएंगे। तो हम लोग आते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ से क्या किया, ये जो रिटर्न है हमारा, ये सिंपल इंटरेस्ट को कॉल किया, तीनों वैल्यू लेके गया और तीनों वैल्यू ले जाके सीक्वेंस में PRT वेरिएबल्स में डाल दिया। अब हमें रिटर्न क्या करना है, तो हमारा फॉर्मूला क्या है SI का, तो देखो P इंटू T इंटू R डिवाइडेड बाई 100। तो हम लोग यहाँ पे सिंपल से एक लाइन ऑफ कोड में हम लोग कर सकते हैं रिटर्न P इंटू T इंटू R, राइट। अब जितनी वैल्यू इसकी आए उतना हम लोग कर देंगे डिवाइडेड बाई 100, डिवाइडेड बाई 100। हम लोग देखते हैं हमारा वैल्यू आ रहा है कि नहीं। तो मैं देता हूँ इंटर एक्चुअल अमाउंट 100 रुपये देते हैं, जो हम लोगों ने एग्जांपल लिया था। परसेंट देता हूँ पर मंथ का 10% देता हूँ। इंटर मंथ 5 मंथ के लिया तो यानी 50 आना चाहिए, तो देखो हमारे पास 50 आ गया सिंपल इंटरेस्ट। अब हम लोग देते हैं बड़ी वैल्यू देके, राइट। कोई हमसे 2000 लिया, राइट, 2000 लिया, कितना परसेंट पे लिया, वो लेता है हमसे 10% पे, राइट। इंटर अमाउंट, अब हमें अमाउंट डालना है, मतलब कि इंटर मंथ, कितने मंथ के लिया, 5 मंथ के लिया, तो देखो उसका जो इंटरेस्ट आ रहा है वो आ रहा है 1000 रुपीज़, उसे यानी कि टोटल मिला के पे करना होगा 2 + 1 यानी कि 3000। अब देखो हम लोग यहाँ पे लेट सपोज एक अलग वैल्यू ले लेते हैं, 300 450 ले लेते हैं, और हम लोग यहाँ पे परसेंट देते हैं पर मंथ का 10%, और यहाँ पे देते हैं इंटर मंथ 4 मंथ के लिए ले जाता है, तो देखो आ रहा है कितना 1380 रुपीज़ इसे एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो हम लोग ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं सिंपल इंटरेस्ट बहुत ईजिली, बस फॉर्मूले के थ्रू P इंटू T इंटू R, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट, रेट एंड टाइम सबका मल्टीप्लाई करके सिंपल से हमें डिवाइड बाई 100 कर देना है, तो हम लोग ऐसे प्रिंसिपल अमाउंट को कैलकुलेट कर लेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट को हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।